हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है, तो चलिए। तो गाइस, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्री एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन। तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मैं प्री वर्कआउट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लूं या प्रोटीन लूं या दोनों का मिक्सचर लूं, और पोस्ट वर्कआउट में भी सेम चीज कि मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लूं या प्रोटीन लूं या दोनों चीज लूं। तो गाइस देखो, ये डाइट प्लान बहुत सिंपल है और ये हमें ज्यादा इस चीज में सोचना नहीं चाहिए। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आपको क्या डाइट लेना चाहिए प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में, और अकॉर्डिंगली आपको जो अच्छा कंफर्टेबल लगे, आप में अवेलेबिलिटी ज्यादा हो आपके पास, उस चीज वाले डाइट प्लान को, उस चीज के डाइट प्लान को आप फॉलो करना। और मुझे फीडबैक भी बताना कि आपकी मसल ग्रोथ में कुछ डिफरेंस दिखा, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस दिखा या नहीं। तो चलिए, मैं बताने वाला हूँ आपको वो चीज। तो गाइस, आपने ये नोटिस किया है कि आपकी वर्कआउट करने टाइम एनर्जी नहीं बचती, या आप पूरा वर्कआउट करने से पहले ही फैटिग में पहुंच जाते हो और आपका वर्कआउट एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं होता। तो इसका मेजर रीजन है लैक ऑफ कार्ब्स इन योर प्री वर्कआउट डाइट। तो कार्ब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ योर प्री वर्कआउट। सबसे पहले अपने कार्ब्स वाले डाइट पे ध्यान देना है। आपको सबसे मेजर कंपोनेंट अपने कार्ब्स को रखना है अपने प्री वर्कआउट डाइट में। कार्ब्स बेसिकली एक एनर्जी गिविंग फूड है, तो ये आपको मैक्सिमम एनर्जी, तो गाइस कार्ब्स आपको सरप्लस एनर्जी प्रोवाइड करती है अपने वर्कआउट को एफिशिएंटली कंप्लीट करने में और विदाउट फैटिग पूरा कंप्लीट करने में। तो सिर्फ अपने प्री वर्कआउट में आपको कार्ब्स ही नहीं लेना, कार्ब्स को मेजर अमाउंट में लेना है और स्लाइट अमाउंट में आपको प्रोटीन लेना है, जो कि आप चना से ले सकते हो, पनीर टोफू से ले सकते हो और सोयाबीन से ले सकते हो। तो आप इन प्रोटीन सोर्स को कार्ब्स के साथ भी कंबाइन करके खा सकते हो या अल्टरनेट भी खा सकते हो। तो आप सोयाबीन को राइस के साथ कंबाइन कर सकते हो, टोफू को राइस के साथ कंबाइन कर लो और उसे खा सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगे, जो बेनिफिशियल लगे, आप उसे फॉलो करना। ये सारे सोर्सेज मैंने बता दिया। और कार्ब्स में आप स्वीट पोटैटो भी ले सकते हो। तो ये हो गया प्री वर्कआउट। अब आते हैं पोस्ट वर्कआउट पे। तो पोस्ट वर्कआउट का मेन गलती क्या होती है लोगों से, लोग सोचते हैं कि मैंने तो कार्ब्स के साथ प्रोटीन ले लिया था और उतने प्रोटीन में मेरा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर मसल। तो आपको प्रोटीन को डोमिनेटिंग अमाउंट में यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में लेना है पोस्ट वर्कआउट में, और कार्ब्स को आप मिनिमल रखो, मिनिमल अमाउंट में रखो, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्डिंग और बॉडी ग्रोथ मैक्सिमम होगी। तो गाइज, अब आते हैं पोस्ट वर्कआउट में। तो पोस्ट वर्कआउट में मेजर मिस्टेक क्या होती है कि लोग सोचते हैं कि मैंने प्री वर्कआउट एज अ प्री वर्कआउट डाइट में मैंने प्रोटीन ले लिया था कार्ब्स के साथ, तो अब उतने प्रोटीन से ही मेरा काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन को आप जितने टाइम्स मील लेते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, सब में आप स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऐड करो, जिससे आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन होके वो एक अच्छे अमाउंट में आपके बॉडी में जाए। और पोस्ट वर्कआउट में आप उसे एक डोमिनेटिंग कंपोनेंट में, एज अ डोमिनेटिंग कंपोनेंट या सरप्लस कंपोनेंट रखो, और कार्ब्स को स्लाइड कंपोनेंट में रखो, जस्ट प्री वर्कआउट के डाइट के अपोजिट। तो ये था आपका पोस्ट वर्कआउट प्लान। और अब आती है एक मेजर डाउट कि तो गाइस, मैं अब एक और डाउट क्लियर करने वाला हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अपने वर्कआउट को फुल्ली फटीग के साथ और विद फुल कंसंट्रेशन और पूरा मसल माइंड कनेक्शन के साथ ट्रेन करता हूँ, तब भी मेरे बॉडी में पंप नहीं आता, मेरे मसल में पंप नहीं आता। तो इसका मेजर फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी। तो देखो गाइस, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि सही है, बट ये आपके पंप में कंट्रीब्यूशन नहीं करता। अब मसल पंप का मेजर फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को आपको प्री वर्कआउट में ही ले लेना है, बिफोर 30 मिनट्स और 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। और
ये आपको एक मेजर पंप देगा। हाँ तो गाइस मैंने टाइमिंग नहीं बताया कि आपको, और पोस्ट वर्कआउट डाइट को आप जितना जल्दी ले सकते हो आप ले लो, क्योंकि आपकी बॉडी थकी भी रहती है, फैटिक रहती है, और वो इनफ प्रोटीन सोर्स की डिमांड करती है, तो जल्दी आपकी बॉडी में वो ब्रेक डाउन हो जाती है जल्दी कंज्यूम करने पर, और आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन से आपकी ज्यादा प्रोटीन मिलता है। तो ये था टाइमिंग आपके प्री और पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन को लेने का। तो और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बताना। तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये कंटेंट जेन्युइन लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट एंड शेयर कर देना। सो थैंक यू गाइस, बाय।